नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लासरूम। मैं अमन तिवारी आज की क्लास में फंडामेंटल लॉज ऑफ सैम्पलिंग लाए हैं एंड दूसरा सेंट्रल लिमिट थ्योरम देखने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका यूज कहाँ और कैसे किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पॉपुलेशन का पूरा स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन का एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं जिसे हम लोग सैंपल बोलते हैं, और इस सैंपल को स्टडी करके फिर पॉपुलेशन के बारे में हम लोग इन्फर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सैंपल लिए हम लोग, ये सैंपल कैसा है ये डिसाइड करेगा कि आपने जो पॉपुलेशन के बारे में बोला है वो सही है या गलत है। तो ये सैंपल कैसा है, इसी को जानने के लिए कि हमारा ये सैंपल कैसा होगा, ये पॉपुलेशन को बताने के लिए सही है या नहीं है, उसके लिए टू फंडामेंटल लॉज फॉलो किए जाते हैं। टू फंडामेंटल लॉज फॉलो किए जाते हैं। पहला है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। पहले लॉज को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, एंड दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। अगर ये आप दो लॉ इस सैंपल के लिए आप मतलब पॉपुलेशन से सैंपल निकालने टाइम अगर आप इस दो लॉ को फॉलो कर लोगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा, सैंपल से जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट का यूज आप पॉपुलेशन को इन्फर करने में कर सकते हो। यानी कि ये रिजल्ट तब ज़्यादा रिलायबल होगा, इसका वैलिडिटी ज़्यादा होगा, अनबायस्ड होगा, अगर आप इस सैंपल में इस दो फंडामेंटल लॉज को फॉलो कर लेते हो। तो देखते हैं कि ये दो फंडामेंटल लॉज क्या है। तो पहला है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये क्या कहता है, इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी, पहले पढ़ लेते हैं, दिस लॉ डेराइव्ड फ्रॉम द मैथमेटिकल थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट इफ ए मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ए पॉपुलेशन एट रैंडम द सैंपल इज वेरी लाइकली टू पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। तो इस पूरे इंग्लिश को हम लोग थोड़ा अपने भाषा में समझ लेते हैं। एक्चुअल में ये कहता ये है कि अगर आप किसी भी पॉपुलेशन से जो आप सैंपल को निकालते हो, किसी भी पॉपुलेशन से आप सैंपल को जो निकालते हो वो अगर रैंडमली निकाले, रैंडम मतलब सैंपल के जो यूनिट है, मान लो आप एक सैंपल निकालने वाले हो, इसमें जो वेरियस यूनिट हैं इसके निकालने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो इक्वल होगा। अगर इक्वल है तो वो कहलाएगा रैंडम। तो अगर आप किसी पॉपुलेशन से सैंपल निकालते हो और उसमें का जो प्रत्येक यूनिट है, सैंपल का जो प्रत्येक यूनिट है, उसको निकालने का जो प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो उसको कहलाएगा रैंडम। अगर वो सैंपल रैंडम है तब वो सैंपल क्या कहलाएगा कि ज़्यादा चांस है कि वो इंटायर पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक अपने में इनहेरिट किया रहे। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, कि अगर आप किसी पॉपुलेशन से रैंडमली सैंपल को सिलेक्ट करते हैं तो आप पहले लॉ को फॉलो कर लोगे, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, और इससे आपका जो सैंपल से रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा रिलायबल और अनबायस्ड होगा। इसी को लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी को ही इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग सैंपल कहेंगे। अगर आप इस लॉ को फॉलो करते हुए सैंपल निकालोगे तो उस सैंपल को कहा जाता है इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। ये क्या कहता है कि corollary of the law of statistical regularity is states that large aggregates are more stable than small ones। मतलब कि अगर आप सैंपल के साइज को जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही आपका जो रिजल्ट है वो पॉपुलेशन के बराबर होते जाएगा। ये रिजल्ट अनबायस्ड होगा, यानी कि पॉपुलेशन के बराबर होगा, रिलायबल होगा, इसका वैलिडिटी ज़्यादा होगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर है कि सैंपल का साइज आप बढ़ाते जाओ, आपका जो रिजल्ट है वो पॉपुलेशन के ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होते जाएगा। तो यही कंक्लूजन इसका है, लार्ज सैंपल जनरली यील्ड मोर रिलायबल रिजल्ट। तो यही दो फंडामेंटल लॉज हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं किसी भी पॉपुलेशन से सैंपल निकालने वक्त। अब हमने क्या किया है, सैंपल निकाल लिया है। अब हमने क्या किया है, पॉपुलेशन से सैंपल एक्सट्रैक्ट कर लिया है
और इस सैंपल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और इस सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने वक्त हमने 2 फंडामेंटल लॉज को फॉलो किया है। फंडामेंटल लॉज को हमने फॉलो किया है। पहला है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, और दूसरा है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। अगर इस आप 2 फंडामेंटल लॉ को फॉलो करके ये सैंपल एक्सट्रैक्ट किए हो तो इससे जो रिजल्ट आएगा, अब ये रिजल्ट क्या कहलाएगा, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ बताते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है कि अगर मान लो कि आपने कोई सैंपल लिया एन साइज का, और ये एन साइज जो लिए हैं आप लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर फॉलो करके लिए हैं, तो मान लीजिए ये इस एन साइज का सैंपल है, दिस इज द एन साइज, दिस इज द साइज ऑफ द सैंपल। अब ये मान लीजिए ये फर्स्ट टाइम है, सेकेंड टाइम में भी आप इतना ही साइज का सैंपल ले लिए, थर्ड टाइम में भी आप इतना ही साइज का सैंपल ले लिए, फोर्थ टाइम में भी आप इतना ही साइज का सैंपल ले लिए। इस प्रकार से आप ये बहुत एन टाइम तक ये आप सैंपल लेते रहें सेम साइज का। अब इस फर्स्ट सैंपल एन साइज के फर्स्ट सैंपल का आप मीन निकाल लो, इससे मीन आएगा, इससे भी कुछ मीन आएगा, इस सैंपल से भी कुछ मीन आएगा, इस सैंपल से भी कुछ मीन आएगा। ऐसे ऐसे जितने भी टाइम आप सैंपल लिए हो एन साइज का, उससे आप उसका अलग अलग मीन निकाल लिए। अब ये जो मीन निकला है ना, इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसको कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपलिंग मीन ऑफ सैंपल। सैंपल के जो सैंपलिंग मीन आ रहा है, ये जो मीन आ रहा है हर एक सैंपल का, जब आप एन टाइम्स ऑफ उस सैंपल को उस पॉपुलेशन में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये जो मीन आ रहा है इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उससे मिलने वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम को समझते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि स्टेट्स दैट इफ यू टेक सफिशिएंटली लार्ज, मतलब सफिशिएंटली लार्ज मतलब आपने लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर फॉलो किया है, और रैंडम सैंपल लेते हो, यानी कि आपने लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी भी फॉलो किया है, यानी कि दोनों फंडामेंटल लॉ आपने फॉलो कर लिया है। फ्रॉम एनी पॉपुलेशन मतलब उसका ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमको कुछ नहीं पता है, तब भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑफ द सैंपल मीन्स, मतलब ये वाला इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सैंपल मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि जो एक्स बार होगा वो म्यू के बराबर चला जाएगा। इसी को अनबायस्ड रिजल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, जो भी हमारा ओरिजिनल पॉपुलेशन का मीन है उसके बराबर हो जाएगा सैंपल का मीन, और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ये इसका पहला सेंट्रल लिमिट थ्योरम का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि CLT ऑल्सो प्रोवाइड द फॉर्मूला ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड एरर एक्चुअल में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है किस चीज़ का, ऑफ सैंपल ऑफ द सैंपल मीन। जो हम लोग सैंपल का मीन निकाले उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसको डिनोट कैसे किया जाता है, सिग्मा एक्स बार। ठीक है, अब इसको जो ये सिग्मा एक्स बार होगा वो कितने के बराबर होगा, तो ये क्या है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट एन क्या है, एन है आपका
नंबर ऑफ साइज ऑफ द सैंपल। अगर आप पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन को साइज ऑफ द सैंपल के रूट से डिवाइड कर दोगे तो उससे जो मिलेगा वही होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सैंपलिंग मीन। तो ये दो चीज़ आपको बताता है सेंट्रल लिमिट थियरम। ठीक है, तो यही है सेंट्रल लिमिट थियरम और दिस टू फंडामेंटल लॉज ऑफ सैम्पलिंग। पहले हम लोग सैंपल निकालने वक्त दो इस फंडामेंटल लॉज को फॉलो करते हैं। अगर आपने इस दो फंडामेंटल लॉ को फॉलो कर लिया है, उसके बाद आप जो रिजल्ट निकालोगे वो सेंट्रल लिमिट थियरम को फॉलो करेगा। यही ये दोनों क्रक्स है, क्रक्स इस दोनों का यही है। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।